A very good morning to everyone. Welcome back to the YouTube channel. So, in today's class, we'll be discussing the topic of phase transformation. So, today is the second lecture of Matter in our Surrounding, Class 9, Chapter 1, Chemistry. So, in the last class, we studied some topics. So, we are going to revise those first so that we can move forward with phase transformation. सबसे पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इट वाज मैटर कि मैटर क्या राइट तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज मास एंड हैज सम वॉल्यूम राइट फॉर एग्जांपल आपके आसपास की चीजें जैसे कि चेयर टेबल नोटबुक जो आप खाना खाते हो वो ठीक है ऑल ऑफ दैट इज मैटर सेकेंड हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थर्ड हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड फोर्थ हमने डिस्कस किया था स्टेट्स ऑफ मैटर राइट स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने ये देखा था कि हमारी तीन स्टेट्स होती है सॉलिड लिक्विड एंड गैस राइट तो इस क्लास में विल डिस्कस फेस ट्रांसफॉर्मेशन अब हमने जो ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी ना फेस ट्रांसफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड फेस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि हम इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं एक स्टेट को दूसरी स्टेट में जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं आइस का आइस को हम यूजुअली फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ठंडी रहे सो दैट इट कैन सस्टेन द स्टेट इट इज इन राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसे बाहर रख दूं तो हम थोड़ी देर बाद ये नोटिस करेंगे कि आइस जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो गई है विच मीन्स इट विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड ठीक है अब अगर मैं उस पानी को जो कि अभी अभी कन्वर्ट हुआ है उसको मैं गैस पे रखूं और गैस में जला दूं एंड आई कीप इट फॉर अ वाइल तो फिर क्या होगा मैं उसको फिर से देखूंगी कि मेरा जो पानी है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है ठीक है तो इसके अंदर हमने क्या नोटिस किया कि पहले सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हुई फिर लिक्विड से गैस कन्वर्जन ठीक है तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का यही मतलब है कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर ऑलराइट अब कन्वर्जन हम किन दो तरीकों से कर सकते हैं फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड सेकेंड इज प्रेशर तो सबसे पहले टेम्परेचर पे बढ़ते हुए टेम्परेचर से हम कैसे फेस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं उसके लिए हमारे पास ये एक इमेज है हमने क्या किया हमने एक बीकर लिया एंड उसके अंदर हमने आइस भरी और हमने उसको एक बर्नर के अंदर रख दिया मतलब हम हीट प्रोवाइड करें ठीक है अब मैंने देखा है कि अगर मैं आइस को गर्म करूं तो फिर मेरा जो आइस है वो वाटर के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू कर जाएगा दिस मीन्स मेरे आइस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बननी शुरू हो जाएगी राइट तो इस एक्टिविटी से मुझे क्या समझ आता है कि अगर मैं एक स्टेट ऑफ मैटर को हीट प्रोवाइड करूंगी गर्म करूंगी ठीक है पार्टिकल्स को तो फिर क्या होगा मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे ठीक है और अगर मैं कूल डाउन करूंगी उनको मतलब ठंडा प्रोवाइड करूंगी ठंडक दूंगी उनको तो फिर मेरे पार्टिकल्स को क्या होगा मेरे पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब साथ में आ जाएंगे जैसे कि अगर मैं पानी को एक ट्रे में रख के रेफ्रिजरेटर में रख दूं तो फिर क्या होगा विल नोटिस कि वो धीरे धीरे करके आइस में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया राइट तो उसके पार्टिकल्स जो है वो पास आ रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखते हैं इस पिक्चर में सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं हमने पढ़ा है वो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं नेचर में राइट देयर इज नो स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मैक्सिमम इन सॉलिड ऑलराइट अगर मैं सॉलिड को हीट करूंगी गर्म नहीं दूंगी टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो मैंने क्या पढ़ा है कि मेरे जो पार्टिकल्स है वो एक्सपैंड करेंगे इफ दे एक्सपैंड so धीरे धीरे करके सॉलिड विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड जिसके अंदर व्हेन कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा स्पेस ठीक है एंड धीरे धीरे करके जो मेरे लिक्विड के पार्टिकल्स अगर मैं और हीट बढ़ाऊंगी तो फिर मेरे लिक्विड के पार्टिकल्स विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस के पार्टिकल्स ठीक है सिमिलरली अगर मैं ठंडक प्रोवाइड करूंगी तो माई गैस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं आपने देखा होगा हर बार कि अ, ठंडियों में आपने देखा होगा लीव्स के ऊपर पानी सेटल डाउन होता है राइट पानी होता है लीव्स के ऊपर क्यों क्योंकि मेरी जो गैस है ना मेरे एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर है ठंडक की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है
ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं और ठंडक प्रोवाइड करूंगी तो मेरे लिक्विड के पार्टिकल्स भी और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरा लिक्विड विल फाइनली कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ऑलराइट, फेस ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गया होगा आपको। अब ये एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो किस बेसिस पे होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में एक टॉपिक किया था विच वाज काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी हमारी कौन सी एनर्जी होती थी? काइनेटिक एनर्जी हमारी कैसी एनर्जी होती थी? विच यूज टू हेल्प द पार्टिकल्स टू मूव। ठीक है, मेरे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में हेल्प कराती थी मेरी काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी में, कि अगर मैं हीट इंक्रीज करूं, दिस मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो व्हाट विल हैपन, माय काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, राइट। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो मेरे पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा तेज मूव करेंगे। सिमिलरली अगर मैं हीट को कम कर देती हूँ, मतलब मैं ठंडक कर रही हूँ, तो मैं अपना टेम्परेचर डिक्रीज कर रही हूँ, दिस मीन्स तो मेरी फिर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज, विच मीन्स मेरा हीट और काइनेटिक एनर्जी में डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे कन्वर्जन में हेल्प करता है वो देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। ठीक है, उसके लिए हम मैटर के एक बार जल्दी से पार्टिकल्स बना लेते हैं ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एज वेल एज आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू मेक द नोट्स विद मी ओनली, क्योंकि ये जो चैप्टर है, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड दिस इज द बेस ऑफ आवर केमिस्ट्री। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन अब कैसे होती है, काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पे। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं कैसे होती है। अब सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, ये मेरा सॉलिड है, राइट, एंड दिस इज माय लिक्विड। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैंने सॉलिड लिया है आइस, एंड मेरा लिक्विड जो है आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, राइट। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने एक टम्बलर लिया और उसके अंदर ना आइस रख दी। ठीक है, और उस आइस को अब मैंने गैस पे रख दिया, अब मैं उसको प्रोवाइड कर रही हूँ हीट। ठीक है, विच मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द हीट, विच मीन्स आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी में ये पढ़ा है कि अगर मैं हीट इंक्रीज करती हूँ तो दिस मीन्स माई काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, तो अगर मैंने हीट इंक्रीज की, माई काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, अब अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो अब क्या होगा, मेरा एक पार्टिकल ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये पार्टिकल जो है, अब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, तो दिस मीन्स दिस पार्टिकल विल स्टार्ट टू मूव। बट अब इस सॉलिड के अंदर जगह नहीं है, तो ये पार्टिकल ना वाइब्रेट करना शुरू करेगा। ठीक है, धीरे धीरे करके इसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी। अब सिर्फ एक पार्टिकल तो वाइब्रेट करेगा नहीं, ये सारे के सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि हम पूरे सॉलिड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ना, मेरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज FOA, मेरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई, दिस मीन्स मेरे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड फाइनली these particles of solid will start to convert into liquid के particles। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या हुआ। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या हुआ। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन में हमने क्या किया, हमने आइस लिया, हमने आइस को गैस पे रख दिया, हमने हीट प्रोवाइड की। हमने काइनेटिक एनर्जी में ये पढ़ा है कि अगर मैं हीट इंक्रीज करती हूँ तो दिस मीन्स माई काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, राइट। मतलब मेरे जो पार्टिकल्स है वो मूव करना शुरू करेंगे। अब मूव करने के लिए उनको स्पेस चाहिए, जो कि सॉलिड के अंदर तो नहीं होती। ठीक है, तो दिल स्टार्ट टू वाइब्रेट। अब वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो दिस मीन्स मेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो सॉलिड है ना, इट विल स्टार्ट टू डिक्रीज धीरे धीरे। अब वो जैसे जैसे डिक्रीज करेगी, मेरे पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्ट सॉरी स्पेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, एंड धीरे धीरे मेरे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड के पार्टिकल्स। ऑलराइट, अब हमने ये पढ़ लिया, सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन पढ़ लिया। अब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे होती है, ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है,
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट रेफर्स टू द मिनिमम टेम्परेचर, ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट इज टेम्परेचर ऑलरेडी, द मिनिमम टेम्परेचर at which solid converts into liquid at atmospheric pressure। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? मेरा एक मिनिमम टेम्परेचर जिसके अंदर मेरा सॉलिड कन्वर्ट करता है लिक्विड के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अब ये टेम्परेचर क्या होता है? ये टेम्परेचर जब कन्वर्जन होती है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। ठीक है, अब इस प्रोसेस को, इस मेल्टिंग की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन। ऑलराइट, फ्यूजन क्या हो गया? फ्यूजन भी लिखेंगे। इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू, किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में, इनटू लिक्विड। ठीक है, तो फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो हमें ये वाला पॉइंट समझ आ गया कि सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन कैसे होती है। अब सिमिलरली सॉलिड टू लिक्विड जैसे कन्वर्जन होती है ना, वैसे ही लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होती है, तो उसे भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड हो गई हमारी लिक्विड टू गैस की कन्वर्जन। ओके, फिर से इसके पार्टिकल्स बनाएंगे हम। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, ठीक है, बट गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी स्पेस होती है। देयर इज नो फोर्स, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो ये मेरा लिक्विड हो गया, ये मेरा गैस हो गया। फिर से एग्जांपल लेंगे। हमने लिया ये वाटर और हमने लिया गैस को वाटर वेपर। ठीक है, हमने लास्ट उसमें क्या किया था? हमने काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए हीट प्रोवाइड की थी। तो हमने क्या किया? हमने जो अभी अभी पानी कन्वर्ट हुआ है ना, आइस से वाटर कन्वर्ट हुआ है, हमने उसको और हमने गैस बढ़ा दी। ठीक है, हमने पहले सिम पे रखा हुआ था, अब हमने फुल पे कर दिया। तो अब क्या होगा? अगर मैं हीट और इंक्रीज करती तो धीरे धीरे आप लोग क्या नोटिस करोगे कि मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर रही है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, हमने घर में चाय बनाई होगी। ठीक है, चाय बनाने से पहले ना पानी को बॉईल करते हैं ताकि हम चाय पत्ती डाल सके। तो जब वो पानी बॉईल हो रहा होता है ना, तुम देखोगे वो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। घर पे एक बार करके देखना। यू पुट वाटर इन अ केटल और उसके बाद ना उसको फ्लेम पे रख दो फुल पे, एंड धीरे धीरे करके तुम ये देखोगे कि पानी का लेवल ना डिक्रीज होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने हीट प्रोवाइड की। मैं हीट प्रोवाइड करूंगी तो सिंपल सी बात है, मेरी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। फिर से अब हम एक पार्टिकल को उठाते हैं, इस वाले पार्टिकल को उठाते हैं। अब ये वाला पार्टिकल जो है ना, ये और तेज मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, इट विल स्टार्ट टू मूव मोर, और इसको स्पेस चाहिए होगी मूव करने के लिए। ठीक है, तो अब अगर इसको और स्पेस चाहिए तो धीरे धीरे करके क्या होगा? क्योंकि अब मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है, दिस मीन्स मेरा फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर से डिक्रीज कर जाएगा। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से मेरी स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल विल इंक्रीज, विच मीन्स कि मेरा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। विच मीन्स मेरा जो वाटर है वो धीरे धीरे करके वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। ऑलराइट, तो हमने जैसे एक टेम्परेचर पढ़ा था गैस सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन का, वैसे हम लिक्विड टू गैस कन्वर्जन में एक टेम्परेचर पढ़ेंगे दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट रेफर्स टू द टेम्परेचर एट विच, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेरे टेम्परेचर होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड converts into gas at atmospheric
प्रेशर। ऑलराइट, जैसे हमने उसका पढ़ा था कि एक टेम्परेचर था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जब मेरा लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा होता है तो वो टेम्परेचर किस पे रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ऑलराइट, ओके। बढ़ते हुए हम एक कंसेप्ट करेंगे जिसके लिए हमने ये जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर हमने बस एक थर्मोमीटर ऐड कर दिया, ठीक है। ये रहा मेरा थर्मोमीटर, ये रहा मेरा थर्मोमीटर, यहाँ पर लगा हुआ आयरन स्टैंड, ठीक है। अब हमने नोटिस किया, हमने इनफैक्ट ये पढ़ा भी था कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, राइट। तो फिर हमने क्या नोटिस किया कि हमने जब ये थर्मोमीटर लगाया ना, जब मेरा सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रहा था, मतलब मेरा आइस से जब वाटर कन्वर्जन हो रहा था ना, तब मैंने थर्मोमीटर पे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 1 या 2 मिनट के लिए, मेरा जो टेम्परेचर था इट रिमेन्ड कांस्टेंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो दिस मीन्स मेरा सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहा था मेरा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कांस्टेंट था टेम्परेचर, ठीक है। तो अब वो क्यों होता है? इट इज बिकॉज देर इज अ कंसेप्ट नोन एज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट रेफर्स टू द हिडन हीट which helps in the conversion of states of matter. Alright? तो लेटेंट हीट क्या होती है? एक हिडन हीट होती है जो कि हमें हेल्प करती है कन्वर्ट करने के लिए स्टेट्स ऑफ मैटर। अब लेटेंट हीट को हम हिडन हीट क्यों बोलते हैं? ठीक है, वाई लेटेंट हीट इज हिडन, या फिर वाई डज द टेम्परेचर remain constant for some period of time during the conversion, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। सबसे पहला रीजन मेरा ये होता है कि मैं जो हीट सप्लाई कर रही हूँ ना, वो यूज हो जाती है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका मतलब मैंने पढ़ा था कि अगर मैं हीट प्रोवाइड करती हूँ दिस मीन्स माई काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। मेरे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट विल लीड टू एंड डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो इसको अगर मैं अच्छी तरह से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? द हीट दैट वी आर प्रोवाइडिंग, द हीट प्रोवाइडेड इज बीइंग यूज्ड, वो यूज हो रही है टू ओवरकम द force of attraction between the particles of matter। मतलब जो मैं हीट प्रोवाइड कर रही हूँ वो यूज हो रही है, वो टोटली यूज हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन तभी होगी ना जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी और स्पेसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हीट प्रोवाइड कर रही हूँ इट इज बीइंग यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ठीक है। एंड दूसरा मेरा रीजन ये होता है द हीट इज बीइंग हिडन। हिडन कैसे? या फिर एब्सॉर्ब इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि मैं जो भी हीट प्रोवाइड कर रही हूँ ना वो सारी की सारी हाइड कर रही है या फिर एब्सॉर्ब हो रही है इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, हम लोग फिर से चाय बना रहे हैं, ठीक है। चाय हम जब बनाते हैं हमने हमेशा देखा होगा कि मेरा जो पतीला होता है ना वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये हीट प्रोवाइड कर रही हूँ ना वो हिडन हो रही है या फिर इट इज बीइंग एब्सॉर्ब इन द कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर, मतलब वो कंटेनर को भी गर्म कर रही है, कंटेनर के अंदर भी एब्सॉर्ब हो रही है,
ठीक है। इस वजह से मेरी जो लेटेंट हीट होती है वो हिडन होती है, एज वेल एज मेरा जो टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग कन्वर्जन इट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये वाला कंसेप्ट आ सकता है 3 मार्कर के अंदर। तो अब लेटेंट हीट के ना हमारी बुक के अंदर 2 टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एंड सेकेंड इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में ये पढ़ा था कि फ्यूजन क्या प्रोसेस होता है। फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, राइट। एंड वेपराइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है? वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मेरा जो लिक्विड है ना वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं दोनों की। सबसे पहले विल डिस्कस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? इट रेफर्स टू द हीट एनर्जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? हीट एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मैं लेटेंट हीट की बात कर रही हूँ, राइट। इट रेफर्स टू द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड। ठीक है, क्योंकि फ्यूजन की बात हो रही है ना। इट इज required to convert 1 kg of solid into liquid at melting point as well as atmospheric pressure। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रेफर्स टू द हीट एनर्जी। मेरे को कितनी हीट एनर्जी लग रही है कन्वर्ट करने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड, सॉलिड 1 kg ऑफ सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और दूसरा मेरा क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी सिमिलर होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर। बस वेपराइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वेपराइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं लिक्विड टू गैस, राइट। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इट रेफर्स टू द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करेंगे? 1 लीटर ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है ना। बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? ये दोनों जो कंसेप्ट है, देखो लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर के अंदर आने के थोड़े ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको प्लीज अच्छी तरह से रिवाइज करना। ठीक है।